हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसमें सभी जो हैं भोलेनाथ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जो कि आपको करना कब है, 24 जुलाई को। अब आप पूछ रहे होंगे 24 जुलाई 2025 को ही क्यों, मन में सवाल उठा होगा। तो 24 जुलाई 2025 एक विशेष दिन है। क्या है पता है इस दिन? एक तो हरियाली अमावस्या है जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। हरी चीजों से भगवान का श्रृंगार होता है। और दूसरी चीज है, इस दिन गुरु पुष्प नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है? गुरु पुष्प नक्षत्र। इसलिए ये दिन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इस दिन करें क्या, भोलेनाथ की पूजा कैसे करें? सब प्रथम आप जो है स्नान करें। स्नान करने के दौरान आप बाल्टी में थोड़ा सा हल्दी डाल लें और स्नान करने के बाद हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें या फिर हरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। हरे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हरियाली अमावस्या है। अगर गुरु पुष्प नक्षत्र को देखते हैं तो गुरुवार का दिन है, तो पीले वस्त्र भी धारण आप कर सकते हैं। पर यहाँ अगर आप करें, गुरु पुष्प नक्षत्र है इसलिए आप पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर पीला तिलक लगाएं। और अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सामग्री लानी है। केले लाने हैं और एक रखना है आपको चांदी का या स्टील का, मतलब जहाँ तक अवॉइड करें आप स्टील, चांदी का हो या फिर कोई अन्य पात्र हो, बस प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। उसमें आप जल भर लें और अपने पास रखें, मिश्री रखें, दूध रखें, ये चीजें इकट्ठी कर ली। एक रखें आप पपीता या पपीते का रस भर लें। अब आपको क्या करना है, सीधे जिस दिन गुरु पुष्प नक्षत्र है आपने स्नान कर लिया, माथे पर हल्दी का पीला तिलक लगा लिया, पीले रंग के वस्त्र धारण कर लिए, और क्या करना है, घर की पूजा करने के बाद सीधे आपको शिवालय जाना है। अब क्या करना है वहां पर, मुद्दे की बात यह है, आपको वहां बैठना है। अच्छा, जल्दीबाजी नहीं करनी है कि जल्दी से आपने जो भी किया प्रक्रिया की और भागे, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। टाइम पास कर रहे हैं फिर आप, समझ लें। आपको वहां पर बैठना है, तसल्ली से बैठे आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा सादा जल भगवान के ऊपर चढ़ा देना है। जल भी कैसा, गंगा जल मिला हुआ हो, जल चढ़ा दें। और इससे पहले गणेश भगवान का ध्यान करें, अगर आपने गुरु बना रखे हैं उनका ध्यान करें, और फिर आप जल चढ़ा दें भगवान के ऊपर। गंगा जल मिला हुआ जो जल है वो चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय बोलकर, मुंह बंद करके नहीं चढ़ाते जल, हमेशा मन ही मन आप बोले, चाहे मानसिक जाप करें, लेकिन ओम नमः शिवाय कहकर आपको चढ़ा देना है जल। अब क्या करना है, आपको जो सामग्री ले गए ना उसमें से आपको 7 केले उठाने हैं, गिनती के 7 केले, और भगवान शिव को शिवालय में जाकर अर्पण कर देने हैं। 7 केले, एक बात याद रखना है। और जब ये कर रहे हो ना तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना आप बोल सकते हैं उतना बैठकर वहां मंत्र का जाप करें। ये कार्य हो गया आपका। इसके अलावा मैंने आपको बताया सामग्री में पपीता, या तो आप डायरेक्ट भगवान को अर्पण कर दें या पपीते का मिल्क शेक बनाकर ले जाएं और भगवान का उससे अभिषेक कर दें। बात समझ में आ गई? या तो पपीता भगवान को चढ़ा दें या फिर उसको आपको क्या करना है, उसका अभिषेक बनाकर बढ़िया सा ताजा भगवान का अभिषेक कर देना है। अब आपके पास सामग्री क्या बची? कच्चा दूध बचा और मिश्री बची, उसमें डाल दे केसर के दाने। घर से ले जाना सब तैयार करके, और फिर आपको दूध मिला, केसर और मिश्री का जो दूध है आपके पास, मतलब दूध है, कच्चा दूध है, उसमें केसर डाल के दाने डाल दें और थोड़ा सा डाल दें क्या, मिश्री। उससे आप अभिषेक कर लें, और अभिषेक के बाद फिर भगवान के ऊपर आपको जल चढ़ाना है सादा, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना आप जप सकते हैं जपे। अब आपको क्या करना है, लास्ट में जो काम करना है, आपको बेलपत्र अर्पण करना है। उसमें किसका? पीला चंदन लगा के, क्योंकि गुरु पुष्प नक्षत्र है। पीला चंदन लगाकर आपको भगवान को अर्पण कर देना है, और माँ पार्वती का ध्यान करना है, उनके सब परिवार का ध्यान करना है, और उनको सभी को सादर प्रणाम करना है, और एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। ये बात हो गई। अब आपको वहीं पर बैठकर श्री शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री रावण तांडव स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं भगवान शिव का, और मतलब कोई भी आपको मंत्र आता है उसका आप जाप करें। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब जाप आपने कर लिया तो पता है भगवान शिव किस चीज से प्रसन्न ज्यादा होते हैं? श्री राम के गुणगान से। तो वहीं पर बैठकर आपको श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 108 बार इस तरह आप बोल सकते हैं,
या फिर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो वाली आप जो है भजन गा सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजु, वो आप गा सकते हैं। यानी भगवान श्री राम शिव के ध्यान में रहते हैं और भगवान शिव श्री राम के ध्यान में रहते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। तो ये कार्य अगर आप वहां करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो भोलेनाथ की कृपा इतनी बरसती है कि आपका काम जरूर होता है। लेकिन मैंने एक ही बात कही आपको, जल्दीबाजी में इस उपाय को आपको नहीं करना है। उपाय भी शांति से मन लगाकर करना है और इस इंटेंशन से करना कि भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगे और जिस इंटेंशन से, जिस भाव से आप पूजा करेंगे तत्काल वो रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।